मेरे पास ये कला पहले भी थी, लिखने की, गाने की, एक्टिंग करने की, होस्ट करने की, और मैं कितने लोगों को चेस करता रहा. बट इट्स फनी कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई, किसी डायरेक्टर ने, किसी प्रोड्यूसर ने, किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने, किसी टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग हेड ने, किसी ने मौका ही नहीं दिया. तो रात भर जागे हो किसके पीछे? रसोई के पीछे, अपनी बेटी के पीछे यार. एंड बहुत लोगों ने ना गुलाबी आंखों की बात करी है, नशीली आंखों की बात करी है. बहुत कम लोगों ने बादामी आंखों की बात करी है. एंड इट हैज two meanings to it. First, the almond shaped eyes and the almond brown. तो ये सब आपको बहुत बार बहुत लोग कह चुके होंगे कि आपके नाम में ये जादू है कि आप लॉयर, क्रिकेट कैप्टन, आरजे, थिएटर आर्टिस्ट, होस्ट, एक्टर, सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट कैसे कर ले रहे हो सारे काम यार बार ऑनेस्टली प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना मुझे तकलीफ है कि एक जगह पर टिक के ना बैठने की. अच्छा, कुछ ना कुछ चलते रहने की, कुछ ना कुछ करते रहने की. एंड आई थिंक दैट प्रॉब्लम ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी. And touch wood, I'm happy that I have this problem. I'm suffering from this disease. मैंने सुना है कि आप बड़ी विचित्र जगह पे बैठ के गाने लिखते हो. तो सबसे पहले हम इन तीनों गानों के बारे में बात करेंगे. तेरे पीछे कहाँ बैठ के आपने लिखा? Because you're also a co-lyricist there. Absolutely. Between Us, the EP with Saregama, वो कुछ इस तरीके से ही बातें शुरू हुई थी कि 3 प्यार वाले गाने हो. And यार I do have a weird knack of I keep humming, I keep doing something or the other. तो इसलिए पता नहीं चलता है कब कहाँ पे क्या सही चीज़ निकल आएगी. बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट हैज़ हैपेंड ऑन अ फ्लाइट, बिकॉज उस टाइम पे फ़ोन नहीं चल रहा होता है, आप एकांत में अकेले, यू हैव मोर टाइम टू स्पेंड विद योरसेल्फ. पेन एंड पेपर? नहीं यार, मैं अपने इस फ़ोन पे लिख लेता हूँ नोट्स में. एंड ऑनेस्टली आई नॉर्मली रादर स्ट्रेट अवे रिकॉर्ड ऑन द वॉइस ट्रैक. सेकेंडली टॉकिंग अबाउट तेरे पीछे, मैं अपनी बीवी के साथ गया हुआ था डिनर करने के लिए. एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है अमादेव. जैसे वो इंस्ट्रूमेंटल नहीं चल रहा होता है, पीछे गिटार की स्ट्रमिंग हो रही होती है, वो चल रहा था यार. एंड उसमें कोई और धुन थी, बट वेरी वियर्डली दिस केम टू माई माइंड, जो तेरे पीछे का होके. एंड देन उसकी मेजरली लाइन्स आई थी तेरे पीछे की. And then I spoke to Sakshi Ratti and Mir Desai. I work with them a lot. And they really bring out the best in me as a musician. तो यार बस उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रही. और जब मेरी फेवरेट लाइन मुझे साक्षी रत्ती ने लिख के भेजी कि अपार टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. एंड व्हेन 3 of us were sitting in the studio, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा अपने Instagram लाइव वगैरह बोल चुका हूँ कि ये मेरी फेवरेट लाइन है गाने की. एंड बहुत लोगों ने ना गुलाबी आंखों की बात करी है, नशीली आंखों की बात करी है. बहुत कम लोगों ने बादामी आंखों की बात करी है. एंड इट हैज़ two meanings to it. First, the almond shaped eyes and the almond brown. So hence it goes like, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਦਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰ में ਦਿਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਛੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਸੁਰਾਹੀ ਉਤੋਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ मैं काफ़ी सानू लोड़ की है बहुत यादी. जो सेकेंड लाइन है उसका और भी प्यारा मतलब है दैट इतनी लंबी चौड़ी सुंदर गर्दन है तुम्हारी, उसके ऊपर मोतियों की माला पाई हुई है. कभी भी किसी ने, एटलीस्ट जितने मैंने पंजाबी हिंदी गाने सुने हैं, मैंने कभी किसी को मोतियाँ और बोतियाँ को राइम करते हुए नहीं सुना था. एंड दैट्स वॉट स्पेशल अबाउट द राइटिंग. मेरे को लगता है कि वो ईजियर राइटिंग होती है जब आप एक लाइन सुन रहे हैं और गेस कर दें कि अगली लाइन का काफिया क्या आने वाला है. एंड ऑल्सो उसमें जो थॉट है वो और भी ज्यादा प्यारा है यार, कि यू एंड आई आर सफिशिएंट फॉर ईच अदर. वी डोंट नीड एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड. We are the world, and I think that really completes the song for me. That these 2 lines really bring together the essence of तेरे पीछे. ठीक है, इसी गाने से हम एक छोटा सा सवाल पूछने वाली हूँ आपसे. बताइए. This is a quiz. किसके पीछे क्या क्या किया है? You're free to say whatever you want to, okay? किसके पीछे दुनिया भुला दी आपने? Music, acting? I think क्रिकेट के पीछे मैंने बचपन से ही दुनिया भुलाई है. तो रात भर जागे हो किसके पीछे? यार रात भर जागा हूँ मैं रसोई के पीछे, अपनी बेटी के पीछे यार. I love इतना क्यूट आपका एक वीडियो मैंने देखा जिसमें आप कह रहे हो कि मेरी कंजक बड़ी हो गई और वो हिंदी की गिनती गिन रही है. That's damn cute. यार हम ना अपनी भाषा से बहुत दूर जा रहे हैं एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ परेशान करती है. स्पेशली जब मैं खुद थिएटर, रेडियो, खुद एक हिंदी भाषी आर्टिस्ट रहा हूँ एंड आई डोंट लाइक इट कि लोग हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं आजकल. बरसात में किसके पीछे भीगे हो?
as old school I am in love, ये हुआ नहीं कभी. By chance नहीं हुआ. I mean, you know, it's very situational. मैं नहीं था उनके साथ जब बारिश एकदम से हो गई. मैं अकेला ही था. तन्हा. तो खुद के साथ भी गए वहाँ पर. Maybe that. शदाई किसके पीछे हो गए हो? Yeah, I think Akriti has really brought out the best in me, my wife. And such mano, though, I did have, I mean, in hearts of hearts, if I can make this confession, मेरे पास ये कला पहले भी थी, लिखने की, गाने की, एक्टिंग करने की, होस्ट करने की, और मैं कितने लोगों को चेस करता रहा. बट इट्स फनी कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई, किसी डायरेक्टर ने, किसी प्रोड्यूसर ने, किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने, किसी टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग हेड ने, किसी ने मौका ही नहीं दिया. एंड द डे आई गॉट मैरिड, एवरीथिंग वाज टचवुड स्मूथ यार. तब से जिंदगी इतनी सही है कि मैं तो जेन्युइनली उसके पीछे शदाई होके बैठा हूँ. Touch wood to that. The lady luck. Absolutely. Lovely. यार ये क्या कल चौदहवीं की रात थी का वर्जन? Oh God, Parul, I'm so happy you brought this up. बट वो जो तेरा रहा था ना यार, वो कर्टन ब्लू अभिषेक ने किया. His name is Abhishek, by the way. People know him as Curtain Blue. He's a fantastic guy. मेरे को लगा ये क्या है? मैंने जब गाया था, मैंने तो नॉर्मली गाया था, you know, as simple as कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी. मैं तो ऐसे ही गा के आया था. इट वॉज हिज चॉपिंग एंड मिक्सिंग एंड ऑल ऑफ इट. इट्स क्रेजी. अगर आपने नहीं देखा है पार शक्ति के पेज पे अभी जाओ इंस्टाग्राम पे, यू हैव टू लिसन टू व्हाट एंड प्लीज वॉच अभिषेक्स वर्क. यू नो, कर्टन ब्लू, ही इज अ गाय टू लुक आउट फॉर. व्हाट अ ट्रिपी गाय. बहुत कम दफा ऐसे म्यूजिशियन से राब्ता होता है जहां पर आपको बहुत ही कुछ डिफरेंट करने को मिल जाए. चलो लेट्स मूव ऑन टू गुलाबी आसमान. तो आपने आंखों को तो बादामी कर दिया है. जी. आंखें आना चाहिए था, वहां आसमान आ गया. Some fun going there. We didn't preempt it like that, but it's beautiful to hear it like that. Yeah. आंखें गुलाबी नहीं हुई, आसमान गुलाबी हो गया. I think पिछले कुछ सालों में ना हम सबको, एटलीस्ट जब हम बड़े हो जाते हैं क्रिएटिव लोग ना, बचपन में वो पेड़ एकांत में जब एक फार्म में होता था, वो अलग से ऐसे नज़र नहीं आता था. अब नज़र आता है उन आँखों को. अब पिंक स्काई ज़्यादा नज़र आता है. बचपन में उस पिंक स्काई की अहमियत नहीं पता था, या हम शायद रीड ही नहीं कर पाते थे उस पिंक स्काई को. और इट इज़ रियली ब्यूटिफुल, यू नो. वो जो गुलाबी आसमां है, इट रियली, वो प्यार ऐसे एकदम से निकल के आ जाता है एनवायरनमेंट में. एंड आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है टू ब्रिंग आउट दीज कॉनोटेशंस फ्रॉम रियल लाइफ, कि प्यार किस किस तरीके से बाहर आ सकता है. एंड आई थिंक एटलीस्ट फॉर मी, व्हेन आई सी द पिंक स्काई, इट रियली मेक्स मी फील वेरी रोमांटिक. It really makes me feel very happy about life. आपके फेवरेट खूबसूरत वर्स ऑफ द सॉन्ग? Honestly, गुलाबी आसमां का मैं एक पर्टिकुलर लाइन नहीं निकाल पाऊंगा. अच्छा, तो तेरे पीछे का जैसे मैं निकाल पाया. मे बी मेरा सब कुछ तेरे लिए बने है, तू मेरे लिए. आई थिंक दैट्स बहुत ही दिल से निकली हुई बात है. एंड आई थिंक साक्षी रत्ती ने जब ये भेजा मुझे, आई इंस्टेंटली कनेक्टेड विद द सॉन्ग, एंड सारेगामा टीम वाज अ विटनेस टू इट. एंड एक्चुअली आई वांट टू रियली से दिस, बहुत कम दफ़ा ऐसे हो पाता है दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज. वी हैड ऑप्शंस ऑफ 8-9 सॉन्ग्स. जब प्यार पे गाने बनाने बैठे कि चलो सब मिलेंगे 15-20 दिन बाद और 1 महीने बाद और सब गाने सुनेंगे बैठ के. एंड यूनानिमसली हैविंग these 3 top songs was very beautiful experience to have. और अभी तक हमने ऐसा किया नहीं था कुछ भी. And rather this is my first EP, but this process and this entire activity was very very well designed, and touchwood very happy that. और तीनों का बहुत ही different genre है. Absolutely. Being romantic, yeah. but तीनों बहुत different beat, different. उनकी arrangement बहुत अलग है, उनकी upbringing बहुत अलग है, especially if I come to आखिरी बार, if I jump on to the last song, I think goodbyes बड़े अजीब होते हैं यार. आधा टाइम तो जेन्युइनली किसी को क्लोजर मिलता नहीं है. इट्स नॉट रियली अबाउट अ बॉय एंड अ गर्ल, और अ गाय एंड अ गाय, और अ गर्ल. इट कैन बी फॉर अ पेरेंट टू द किड, कि अगर मुझे पता होता दैट दिस इज द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग, मैं तो बड़ी जोर से जप्पी पाता यार. एंड आगे एक और बड़ी प्यारी लाइन है कि मैंने तेरे हिस्से का प्यार किसी को बांटा ही नहीं. हर इंसान जब ये सुनेगा, वो कॉनोटेशन अलग हो सकती है. एक बच्चा सुन रहा होता है और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा हो सकता है. एंड स्पेशली व्हेन इन अबाउट अ मंथ्स टाइम इट विल बी अबाउट 3 years दैट आई हैव लॉस्ट पापा. सो काफ़ी बार ऐसा हुआ दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट पापा. एंड ऐसा हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लव सॉन्ग में ही एक लड़का लड़की को ही देख पाए. व्हेन आई वाज डूइंग ज़रूर, उससे पहले मैंने सैवी का गाना सुना था, अप्पा फिर मिलांगे. जितनी बार मैंने अप्पा फिर मिलांगे सुना है,
I only and only resonated with that I'm, listening or singing this for my father. And वो ऐसा हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर बीट पकड़ के चलते हैं और and that's what music can do to you, Absolutely. तो That hence it's called a stress buster. तो चलो एक और गेम खेलते हैं. बताइए. आपके खुद के गाने या आपके गाए हुए हो सकते हैं हाय या रब्बा. आपका पार्ट प्ले हो सकता है. मैं कुछ लिरिक्स बोलूंगी and you have to guess your own songs. Let's go. दारू पीने मैनू तू ही ए सिखाई, तेरे पीछे मैंने मार बड़ी खाई. तेरी यारी तेरी यारी तेरी Yeah, यारी see, it's easy. तेरी यारी. पब्लिकली यूं मेरा हाथ ना पकड़ तू. कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा. टोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके. अरे यार ये स्त्री पे जो आप बातें ले जाते हो ना. यार आई थिंक काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, इतना ज्यादा कमाल का एक थॉट है. हर एज ग्रुप का इंसान उससे रेजोनेट कर पाया है, उस पे नाचा है. एंड इट रियली गेव द किक स्टार्ट टू द फिल्म which was needed. पता नहीं somehow मैंने इसमें भी यही लाइन लिखी थी. I didn't know कि हम इसको इतना डिस्कस कर लेंगे, बट आँखा ने बदामी विच सुर में दिलो. अरे वाह यार कितनी प्यारी बात है कि यार तुम्हारी आंखें ऑलरेडी इतनी सुंदर हैं, क्या जरूरत है किसी काजल की, किसी आईलाइनर की, किसी आई शैडो की. नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. टॉफी चूरन नान पराठा कर गए हैं टाटा जब से तूने डाटा. ओह माय गॉड. इज इट लुक्का छुपी? No. कौन सा मुझे ये आपका कैरेक्टर इतना पसंद आया उस फिल्म में. बद्रीनाथ की दुल्हनिया. दिस इज बापू सेहत के लिए तू तो हानि. ओए यार आई एम सो सॉरी. टॉफी चूरन नान पराठा कर गए हैं टाटा. और ये गाना दंगल. भी क्योंकि मुझे आपसे सुनना है इसलिए मैंने ये लिरिक्स लिखे हैं. सो लिसन टू दिस. बताइए. देखिया न मुड़ के दुआवा दित्तियां. यार जरूर तो हैज रियली डिफाइंड माय म्यूजिक जर्नी सो फार. मैं कब से म्यूजिक करता आ रहा हूँ, रादर रेडियो डेज से म्यूजिक करता आ रहा हूँ. एक्टिंग से भी पहले आई वांटेड टू डू म्यूजिक प्रोफेशनली. मुझे नहीं पता था कि ये एक गाना मुझे इतना प्यार दे जाएगा. कुड़िए नी जरूर एंड दिस इज सॉन्ग का लफ्जा. तीनों बहुत अलग अलग गाने हैं, बट जब जरूर और लफ्जा आता है ना, लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि यार दिस इज थेरेपी. लोगों के मैसेज आते हैं कि यार हम सेशंस ले रहे थे लेकिन ये गाना सुनते हैं तो ज़्यादा शांति फील होती है. अगेन यार इट रियली कम्स डाउन टू दैट प्योरिटी ऑफ थॉट एंड सैवी हैज़ डन दैट अगेन एंड अगेन. मैं तो ऑलरेडी बिना ज़रूर की बात किया फिर मिले की बात कर रहा था मैं तो आपके साथ. सो द मोमेंट द सॉन्ग स्टार्ट्स बैठ के तो बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू भी मजबूर होनी है, सुन दी तां गल भी ज़रूर होनी है, सुन दी तां गल भी ज़रूर होनी है. इट रियली एकदम से ना एक आपने जैसे बोला कि यार थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, पिक्चर बन जाती है. इसीलिए रेडियो ऑडियो ये जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. क्या जोन में गाया आपने ये गाना यार. पता है ये इतना आई ऑल्सो लव कुड़ियनी एंड अदर सॉन्ग्स आल्सो, बट ये ना इधर आके लगता है सीधा जब भी सुनो. व्हाट वाज द जोन? आई थिंक जब ये सॉन्ग बना ना तो इतना इंस्टेंट रिएक्शन था ऑफ कि अभी करना है. वी हैड 5 songs रेडी टू रिलीज कि इन 5 में से एक करेंगे. उन सबको हटा के ये किया गया. वो सेशन ही इतना ज़्यादा खूबसूरत था. बाई चांस सैवी को मिलना, देयर वाज नो प्लान ऑफ डूइंग अ सॉन्ग, क्योंकि अप्पा फिर मिलांगे मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत लगा था. एंड इट ओनली एंड ओनली मेड मी रिमेंबर माई फादर. सो मैं सैवी को सिर्फ इसलिए मिला था उसको थैंक्स बोलने के लिए. और जब मैंने अप्पा फिर मिलांगे सुना था तब वो गाना हिट भी नहीं हुआ था. तब उसने सिर्फ यूट्यूब पे अपनी एक सेल्फी वीडियो डाली थी. एंड फिर मैंने अप्पा फिर मिलांगे का एक कवर किया और फिर मैंने उसको मैसेज डाला कि यार बाजी दिस सॉन्ग हैज़ रियली मेक्स मी फील कनेक्टेड टू माई फादर. शायद आई थिंक ये वजह रही होगी दैट जर्नी वॉज सो मतलब वहाँ ब्लेसिंग्स थी ही मे बी दैट.